ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। वाराणसी की ज्ञान व्यापी मस्जिद पर आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इस मामले में इसके साथ ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर भी फैसला सुनाया जाएगा। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की सुप्रीम कोर्ट की बेंच में सुनवाई की सूची में मामला 19वें नंबर पर लगा है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में कथित तौर पर मिले शिवलिंग को संरक्षित रखने का आदेश दिया था। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर कोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। सीआरपीएफ के जवानों की टुकड़ी गेट नंबर 4 से मंदिर में प्रवेश कर रही है। बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल तैनात है। मस्जिद के एंट्री पॉइंट पर बैरिकेडिंग के सीआरपीएफ के 2 जवान लगे हैं। गलियारों से होकर मंदिर की तरफ बढ़ने में जिस जगह शिवलिंग मिला है उससे ऊपर चबूतरे में एक साइड में कुछ सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में आज वाराणसी की कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके साथ ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर भी फैसला सुनाया जाएगा। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की सुप्रीम कोर्ट की बेंच में सुनवाई होनी है और मामला 19वें नंबर पर लगा है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में कथित तौर पर मिले शिवलिंग को संरक्षित रखने का आदेश दिया था। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर कोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई से पहले कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें, मस्जिद के एंट्री पॉइंट पर एक बैरिकेडिंग में सीआरपीएफ के 2 जवान लगे हैं। गलियारों से होकर मंदिर की तरफ बढ़ने में जिस तरह जगह पर शिवलिंग मिला है उसके ऊपर चबूतरे में एक साइड में कुछ सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। को बता रहे हैं आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई है। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ सकता है। लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं इस मसले पर ज्यादा बात करने के लिए मेरे साथ वाराणसी से संवाददाता दुर्गेश लाइव जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो पूरा मामला है वो अब तूल पकड़ता जा रहा है, तो वहीं आज वाराणसी कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी दीपिका, आपको मैं बताना जी। चाहूंगा कि आज 19 मई है। 19 मई को जिस तरह से अब इसके पहले भी जो 17 तारीख को रिपोर्ट सुनी, सुनवाई टल गई। अधिवक्ताओं का जो हड़ताल जो कार्य मुक्त होने की वजह से टल गई, लेकिन आज इस तरह से वाराणसी में जो सुनवाई होनी है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, तो आज काशी के लिए बहुत अहम माना जा रहा है कि ये फैसला, क्योंकि काशी की नगरी है और हर कोई चाहता है कि महादेव के पक्ष में ही फैसला आए। तो जिस तरह से जो सर्वे होना था, तो सर्वे का जो रिपोर्ट आज पेश होनी थी विशाल सिंह के नेतृत्व में पेश होगी। इसके पहले तो जो अजय मिश्रा थे, अधिवक्ता कमीशन बनाए गए थे, उनके नेतृत्व में पेश होनी थी, लेकिन उनको जिस तरह से मुस्लिम पक्ष ने उनको विरोध किया था कि पार्टी लेवल की तरह काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे विशाल सिंह थे अधिवक्ता कमीशन, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि जो अजय मिश्रा है वो मैं उनके जो फोटोग्राफर हैं उनको, यानी कि वीडियो लीक करने के मामले में वो भी अर्जी लगाए थे, तो उनको कार्य मुक्त कर दिया गया था। लेकिन जिस तरह से हिंदू पक्ष भी लगातार उस पे मैं आपको बताना चाहूँ, हिंदू पक्ष भी जन सुनवाई के लिए याचिका दायर किया, क्योंकि 7 मई और 8 मई को जो सर्वे हुआ था उसमें उसको लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार हिंदू पक्ष भी जन सुनवाई के लिए याचिका दायर
दायर भी किया है, उसको लेकर उनको ये भी दायर किया है कि उनको सहायक अधिवक्ता कमीशन के रूप में बनाया जाए, क्योंकि जो 7 मई को और 8 मई को हुआ था वो रिपोर्ट पेश होनी थी। तो ऐसे में तमाम तरह से जो सवाल उठ रहे हैं कि नहीं, हिंदू पक्ष भी उठा रहा है, हिंदू पक्ष भी उठा रहा है और मुस्लिम पक्ष भी उठा रहा है कि नहीं, अधिवक्ता कमीशन को जिस तरह से बदला गया है अजय मिश्रा को, तो उनको वापस बुला लिया जाए। और मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि नहीं, जो वो पार्टी लेवल की तरफ काम कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम तरह से आरोप जो लग रहे थे, लेकिन पार्टी जो जिस तरह से जो राजनीतिक पार्टियां भी तुल पकड़, जिस तरह से ओवैसी ने बयान भी दिया है, केशव प्रसाद मौर्य ने भी दिया है, लेकिन आज जिस तरह से सुनवाई होनी है, रिपोर्ट पेश होगी, तो इस पे देखना है कि 2 बजे से सुनवाई होगी वाराणसी कोर्ट में। तो इसमें देखना है कि जो रिपोर्ट पेश होती है वो किसके पक्ष में आती है, कोर्ट का क्या फैसला होता है, वो तो 2 बजे के बाद ही पता चलेगा कि क्या किसके पक्ष में आता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 2 एप्लीकेशन है, 7 बिंदुओं पे आज सुनवाई चलेगी। और उसमें से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सुनवाई है वजूद खाने को लेकर है। जिस तरह से वजूद खाना में जिस तरह से शिवलिंग मिला है, लेकिन इसकी पुष्टि जन टीवी नहीं करता है, क्योंकि कोर्ट का जो फैसला है उस पर ही निर्भर करता है। तो ऐसे तमाम तरह से वहां पे मिला है। तो ऐसे में जो आज सुनवाई होगी और उससे होगा वजूद खाना को लेकर होगी, क्योंकि वहाँ का सर्वेक्षण करना चाहिए। करने के साथ साथ वहाँ पे जो मिला है, शिवलिंग मिला है, उसका भी सर्वेक्षण। और शिवलिंग जो मिला है वहाँ पे 12 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा है, तो उसको और भी खुदाई करने के लिए, यानी कि सर्वेक्षण कराने के लिए हिंदू पक्ष लगातार उससे मांग कर रहा है। तो वहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जो 4 महिलाएं याचिका दायर, वो भी मांग कर रही है कि जो नंदी का जिस तरह से मुंह है, वहां पे जो दीवार बनाई गई है उसके जस्ट सामने शिवलिंग है, तो उसको और भी सर्वेक्षण कराया जाए। और सर्वेक्षण में और भी कुछ निकलेगा, भित्ति जो है उसको तुड़वा कर फिर उसको बनवाया, मतलब तुड़वा कर जिस तरह से उससे जांच करवाया जाए। देखना है कि अब इस पे क्या सुनवाई होती है, वो तो आज के बाद ही पता चलेगा। जी दुर्गेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।